जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन के कंपनी अकाउंट्स की इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जहां इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 की। क्वेश्चन में ए होल्ड्स 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच हु हैज बीन पेड ₹2 एज एप्लीकेशन मनी। ए ने 2000 शेयर होल्ड कर रखे हैं 10 रुपए वाले, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, बाकी शायद कुछ भी पैसा नहीं दिया। बी ने 4000 शेयर होल्ड कर रखे हैं 10 रुपए वाले, जिसमें 2 रुपए वाला एप्लीकेशन और 3 रुपए वाला अलॉटमेंट दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया। सी ने 3000 शेयर होल्ड कर रखे हैं 10 रुपए वाले, जहां 2 का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट और 3 का फर्स्ट कॉल दिया, यानी फाइनल कॉल नहीं दिया। सभी ने they failed to pay the arrears on second and final call and the director forfeit these shares। सभी शेयर्स को रीइशू किया 12 रुपए पर। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू फॉरफीचर। अब इतनी लंबी चौड़ी सी वर्किंग नोट की टेबल दी है, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा क्या, तो एक छोटे से वर्किंग नोट का सहारा लो। ठीक है, वर्किंग नोट जो है थोड़ा सा एक काम कर रहा है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। सबसे पहले ए के पास कितने शेयर्स हैं, तो बोल रहा है 2000। बी के पास कितने शेयर्स हैं, तो ये बोल रहा है 4000। और सी के पास कितने शेयर्स हैं, तो ये बोल रहा है 3000। अगर आप इनका शेयर कैपिटल डेबिट करोगे तो 10-10 से ही करोगे। जी सर, बिल्कुल सही बात है। आप सिंपल काम करो, एक तीनों का फॉरफीचर कर लो आराम आराम से, तीनों का बहुत प्यार से। सर इसने तो एक संग करा, एक संग भी करेंगे, सीखेंगे। 5 मिनट का मुझे समय दो चीजों को आसान बनाने के लिए। सबका 3 बार फॉरफीचर कर लो अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम एक साथ भी करेंगे। सर तो एक साथ ही कर दो बेटा, समझाने दो मेरे को पहले। 2000 इंटू 10 20,000 आएगा आपका शेयर कैपिटल में। अब बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, इसका मतलब ना अलॉटमेंट दिया इसने, ना फर्स्ट कॉल दिया इसने, और ना फाइनल कॉल। पहली बात, मैं हमेशा की तरह 2 रुपए का एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट, 3 रुपए का फर्स्ट कॉल, 2 3 5 3 8 और 2 रुपए का सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी शेयर कैपिटल डेबिट होगा 20 से, अलॉटमेंट क्रेडिट होगा 3 रुपए के हिसाब से, यानी 6000 रुपए। फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा, समझ में तो आ रहा है? अगर सॉल्यूशन देखोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं आपको। 2000 इंटू 3 अगेन 6000। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, क्योंकि इसने सिर्फ कौन सा पैसा दिया है आपको, सर एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का पैसा फॉरफीचर में आ जाएगा 4000। एप्लीकेशन का 2 रुपए के हिसाब से फॉरफीचर में आ जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर। इससे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, बस ये मानो किसी एक साथ फॉरफीचर हो ही नहीं रहा, अलग अलग हो रहा है, अलग अलग दिन हो रहा है। 2000 शेयर्स फॉरफीटेड। उस वाले में इनको भर दिया। 2000 शेयर्स फॉरफीटेड होल्ड बाई ए। चाहो तो आगे लिख सकते हो एप्लीकेशन मनी नहीं दिया। सेम अब दूसरे वाले की बात करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 शेयर्स। तो 4000 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे 40। सर 10 में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब ने फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब हमने यहां तक मांगा है। अब इसने ये दोनों पैसे दिए हैं, ये दोनों नहीं दिए, यानी इसने अलॉटमेंट दिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? बी होल्ड 4000 शेयर ऑफ 10 ईच, हैज पेड 2 एज एप्लीकेशन एंड 3 एज अलॉटमेंट। यानी फर्स्ट कॉल नहीं दिया इसने पैसे, और सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का था 3 रुपए, ओके, 4000 शेयर्स के हिसाब से। फर्स्ट कॉल का था 3 रुपए और फाइनल कॉल का था 2 रुपए। 4000 इंटू 3 12, 4000 इंटू 2 8। यहां लिखेंगे शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। कितना? 20000। 20000 कैसे? इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, 5 रुपए के हिसाब से 4000 इंटू 5 20000। नेक्स्ट 4000 शेयर्स फॉरफिटेड होल्ड बाई बी। 4000 शेयर्स फॉरफिट कर दिए बी के। नेक्स्ट एंट्री है, सर आपने 5 मिनट बोले थे, वो तो होने वाले हैं हमारे।
नेक्स्ट एंट्री है 3000 शेयर सी के। देखो 5 मिनट होने वाले हैं, उसका सवाल अपने आप ही हो जाएगा। तो नीचे वाला फॉर्मेट बनाते हैं उसमें भी 5 से 8 मिनट जाते। मैं बोल रहा हूँ आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये बना लिया। सर तो भी नंबर क्या पूरे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। नेक्स्ट वाला सिर्फ सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दे पा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है कि 3000 शेयर जो सी के पास है वो एप्लीकेशन दे रहा है अलॉटमेंट, हैज पेड लिख रहा है ना, यानी ये पैसा मिल चुका है, फॉर फ्यूचर में जाएगा। हैज पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, यानी ये कौन से पैसे नहीं दे रहा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर्स हैं? 3000। कितने का शेयर है? 10 रुपए का। कौन से पैसे नहीं दे पा रहा? ये वाले। 3000 इंटू 2 6000, और यहाँ आएगा फॉर फ्यूचर में 24000 शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहाँ लिखेंगे 3000 शेयर्स फॉरफिटेड। अब कहानी है कि या तो इनको मर्ज कर कर दिखा दोगे, उसके लिए मैंने एंट्री के लिए जगह बना दी है, पर रीइशू तो हर एक केस में करना ही है, चाहे पहले केस में चले या दूसरे। यानी इन तीनों एंट्रियों को एक संग मर्ज कर कर अभी सिखा रहा हूं मैं आपको। ये समझाया था कि भाई आराम आराम से करते। बंदे ने एप्लीकेशन दिया, वो फॉर फीचर में चला गया, बाकी अपने नाम से आ गए। बंदे ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, वो फॉर फीचर में आ गया, बाकी अपने अपने नाम से आ गए। बंदे ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दिया है, उसने नाम से आ गया, बाकी अपने नाम से आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू करा 12 रुपए का। पहली बार शेयर्स कितने? 2 4 6 और 3 9, 9 इंटू 12 1,08,000 रुपए, यानी 10 वाला शेयर महंगा बिका है। तो क्वेश्चन में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 90,000 का, वो 90,000 का शेयर कैपिटल, और 2 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 9,000 इंटू 2 18। क्या लिखेंगे? 9,000 ऑल शेयर्स, 9,000 शेयर्स रीइशूड एट ₹10 12 फुल्ली पेड। फुल्ली पेड अप लिख सकते हो, क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो भी सर लिखा है वहाँ पे भी, ऐसे कैसे नहीं लिखा है? आपने बताया फुल्ली पेड अप लिखेगा। री इशू के एंट्री में कोई डाउट हो तो बेटा मुझे बता सकते हो। मैं व्हाट्सअप नंबर अपना यहाँ कोट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्या सभी क्वेश्चन के लिए 7906786321 पर अगर कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए। 7906786321 पर। नेक्स्ट है कि सर अब कहानी असली क्या है? अब देखो यहाँ फॉरफीचर का प्रॉफिट कितना है? 4। यहाँ कितना है? 24। 4 और 20 24, 24 और 24 48। क्या कोई लॉस हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्या सारे शेयर रीइशू हुए? बिल्कुल हाँ। अगर सारे शेयर रीइशू हैं, सारे प्रॉफिट को जोड़ दो, लॉस कोई है नहीं है, तो पूरे के पूरे प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 4 और 20 24 और 24 48। क्या 48 ही आंसर आ रहा है? हम लोग उस रास्ते से चले हैं तो भी बिल्कुल। बट सर अगर हमें क्वेश्चन में वैसे करना हो तो कैसे करेंगे? मतलब ऐसे कराया है तो भी शायद उतना ही टाइम लग रहा है। देखो 5 मिनट दिए थे हमने पूरे बस उसको समझने, और कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो नीचे वाला वर्किंग नोट भी यही बोल रहा है, ABC से एप्लीकेशन मिला, ये। अरे इतना दिमाग क्यों मारना, क्यों कंफ्यूज करना खुद को? तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स, सारे के सारे रीइशू। सर अगर क्वेश्चन में 7,000 शेयर रीइशू करता जिसमें इन दोनों के शामिल होते, इसके नहीं होते, तो बेटा इनका पूरा प्रॉफिट लेता, इसके प्रॉफिट में 3,000 का डिवाइड करता 1000 का इंटू। तो बताओ मेरा वाला तरीका ज्यादा सही है या नहीं है? ये तो सारा प्रॉफिट उन्होंने मिक्स कर दिया, फिर लास्ट में एक और वर्किंग नोट बना दे। इस वाले केस में अगर आपके शेयर रीइशू कम भी हो रहे हैं, 7,000 6,000 5,000 3,000, इसके हो रहे हैं उसके नहीं हो रहे, उसके हो रहे हैं इसके नहीं हो रहे, तो फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसके सारे शेयर रीइशू हो रहे हैं उसका पूरा प्रॉफिट लिख लो। पिछले वाले क्वेश्चन का एक बार सॉल्यूशन देख लेना मेरा। और जिसके कम शेयर रीइशू हो रहे हैं उस पर फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला है कि फॉरफिटेड शेयर्स पूरे डिवाइड करोगे, रीइशूड जितने हो रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूं। दोबारा का मतलब ये है कि मैंने समझाया आपको ऐसे ही है, बट जो बुक में एंट्री है उस हिसाब से। शेयर कैपिटल मुझे बताओ कितनी बार डेबिट है? सर 20 से यहां डेबिट है, 40 से यहां और 30 से यहां, टोटल 90,000, क्योंकि 9,000 शेयर्स है, 9,000 का मल्टीप्लाई 10 में ही होगा क्योंकि सारे शेयर। और दूसरा हमारा तरीका कहां बेस्ट है? अगर ये क्वेश्चन ये शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो जाता तो इसकी जनरल एंट्री अलग टाइप से बनती, ये फर्स्ट कॉल के बाद होता तो इसकी जनरल एंट्री मतलब कॉल्ड अप अलग अलग अमाउंट से आता। अगर आप मेरी बात को पकड़ पा रहे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आपके इसी क्वेश्चन से हो जा रहे हैं।
शेयर कैपिटल की बात करूं तो 20 और 40, 60 और 30, 90। चलो वैसे तो मैं सबको एक ही बॉक्स में डाल दूं कॉल सिनेरियर, मतलब इस सब को जोड़ूं, इस सब को जोड़ूं, इस सब को जोड़ूं कॉल सिनेरियर, बट क्वेश्चन में अलग अलग इंस्टॉलमेंट के नाम से लिख रहा है। तो अलॉटमेंट यहाँ 6 से डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो शेयर अलॉटमेंट के नाम से लिखूंगा 6। क्या इसने भी 6 लिखा है? अभी नहीं चेक करेंगे, एकदम लास्ट में चेक करेंगे। फर्स्ट कॉल की बात करूं मैं, फर्स्ट कॉल की बात करूं 6 और 12, 18 टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेम वही वाली एंट्री आ जाएगी। अच्छा सर इसको हम ऐसे करके आ सकते हैं? बिल्कुल, मना थोड़ी ना है सर, इसको वर्किंग नोट में कर सकते हैं, अरे मना थोड़ी ना है, वही तो ये काम कर रहे हैं, वही किसका कितना मिला। अभी एक और शॉर्टकट बता दूंगा मैं आपको। फर्स्ट कॉल हो गया। फाइनल कॉल की बात करूं तो 4000 इस पे, ठीक है, 8000 इस पे, 12000 और 6 इस पे, 18000। फाइनल कॉल कितना हमारा? 18000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और बाकी सारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो फॉरफीचर है। 90 में से 18, 18, 36, 6, 42, 42 का 48 आना चाहिए। 4 का फॉरफीचर ये रहा, 20 का ये रहा 24 और 24 का ये रहा 48। 48 का 48 पूरा ट्रांसफर हो गया, क्योंकि कोई लॉस नहीं था क्वेश्चन में और रीइश्यू सारे शेयर हो रहे हैं। अगर सारे शेयर रीइश्यू नहीं हो रहे होते, सारे शेयर रीइश्यू नहीं हो रहे होते तो बात अलग थी। 48 का 48 प्रॉफिट आपका पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया। सर ये 3 एंट्रियां कर ये मर्ज बनाना तो सीख गए कि कॉमन कॉमन चीजों को आपने कर लिया। बट अगर क्वेश्चन हमारा हमें वैसे करना हो कि ये 3 एंट्रियां करे ही नहीं और ये हो जाए हमसे, बहुत सिंपल, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो बहुत आराम से। सबसे पहले मुझे बताओ 2000 प्लस 3000 प्लस 4000, एकदम सिंपल वर्किंग नोट दूंगा। मुझे बताओ ए क्या क्या देकर जा रहा है आपको? सर ए दे जा रहा है 2 रुपए का एप्लीकेशन मनी सिर्फ। बी क्या क्या देकर जा रहा है आपको? देख पा रहे हो वर्किंग नोट को? जी सर, ये अपना देसी वर्किंग नोट है, ठीक है, जो मिलेगा वो इधर आ जाएगा, जो नहीं मिलेगा इधर आ जाएगा। बी क्या कर देकर जा रहा है आपको? सर बी दे जा रहा है 2 रुपए का एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दो 5 से। सी क्या क्या देकर जा रहा है आपको? सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल यानी 8 रुपए, इसका मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 4, 24, एक मिनट रुको, 8 कहाँ दे जा रहा है? यहाँ 4000 है, यहाँ 3000 है, तो 4 इंटू 5 20 सही है, 3 3 8 24, 48,000 तो आएंगे हमारे फॉरफीचर में, ठीक है, वो पैसा जो हमारे फॉरफीचर अकाउंट में आएगा एक ही बार में। ये चीज मैंने आपको पूरी की पूरी वर्किंग नोट से सिखा दी। अब बात करें ए क्या नहीं दे पा रहा है, ए क्या नहीं दे पा रहा है? तो सर ए नहीं दे पा रहा आपका 2000 शेयर्स पर 8 रुपया, 4000 शेयर्स पर 5 रुपया और 3000 शेयर्स पर 2 रुपया। ये कॉल सिनेरियर है आपका 16, 20 और 16, 20 और 12, 36 और 12, 48, गलती हो रही है, 16, 5, 20, ये हर बार 4000, हाँ सही तो है वैसे यार, 3000 इंटू 2, 16, 20 और 6, 16, 20 और 6, 42, तो ये नहीं मिल पा रहा और ये मिल पा रहा है, यानी मैंने पूरे को क्या बना दिया इसको? कॉल्स इन एरियर, यानी क्या मिल पा रहा है वो ऊपर है और क्या नहीं मिल पा रहा वो नीचे है। बाकी अगर बुक के तरीके से करना है आपको तो देखो इस वाली को बना लो, सबसे बेस्ट तरीका ये वाला है, ये वाला। स्टिल सर ऐसे कर कर आएंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन काटेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं काटेगा। क्यों काटेगा? जब का आंसर सही आ रहा है लास्ट का और सारी एंट्रीज आपने अलग अलग करी है। चाहो तो इनको वर्किंग नोट में करके इसे मेन सॉल्यूशन बना लो, इसके किसी चक्कर में ही नहीं पड़ोगे, क्वेश्चन को आसान हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है यार, बिना में रट्टाफिकेशन है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 के बाद दोस्त नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 17, जहां पर एक्स कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, यानी कंपनी ने 90,000 इक्विटी शेयर से अपनी कैपिटल को ऑथराइज्ड करा रखा है। एट द रेट 10 each कंपनी ने परचेज करी है लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई कंपनी लिमिटेड 4 लाख रुपए की, पेबल एंड फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, यानी कंसिडरेशन अदर देन कैश का, बिल्डिंग दे जाओ शेयर्स ले जाओ,
यानी वाई लिमिटेड कंपनी हमारे लिए वेंडर साबित होगी, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर वाई लिमिटेड को क्रेडिट करेंगे और वाई लिमिटेड को डेबिट कर इक्विटी शेयर को क्रेडिट करेंगे। बैलेंस शेयर इशू कर रही है पब्लिक को, इसका मतलब ये बता कंपनी की यही इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड है और ये इशूड है, यानी 40,000 इक्विटी शेयर तो जा रहे हैं वेंडर के पास कंसिडरेशन अदर देन कैश, और 50,000 इक्विटी शेयर जा रहे हैं कंपनी के पास इशू हो रहे हैं बैंक में। पहले इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है, तो बहुत प्यारा सा काम दिया है मैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनेगी जो 40,000 वेंडर के पास शेयर जा रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड, टू वाई कंपनी लिमिटेड 4 लाख रुपए से डेबिट करेंगे, यहां लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड ₹4 लाख। अब ये तो हो गई बिल्डिंग की एंट्री बेटा कि बिल्डिंग परचेज करिए और उधार पर करिए। अब इनको हम जब इक्विटी शेयर्स देंगे तो इनकी कंपनी को डेबिट करेंगे हम, डेबिट द रिसीवर वाले रूल से या क्रेडिट द गिवर वाला, यहाँ डेबिट कम्स इन, सारे रूल से स्पेशली लग रहे हैं आपके, और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर शेयर्स प्रीमियम पर गए होते तो नंबर ऑफ शेयर्स को कितने इशू करें वो लिखते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट भी क्रेडिट करते हैं। यहाँ लिखेंगे 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड टू वाई लिमिटेड। सर अगर ये डायरेक्ट कर देते लैंड एंड बिल्डिंग टू इक्विटी शेयर तो बेटा पता नहीं कर पाते ना कि किसको दिए, ये नहीं पता कर पाते कभी भी। इस एंट्री से ही पता चलता है कि वाई लिमिटेड को आपने शेयर्स दिए। नेक्स्ट 90,000 टोटल शेयर थे, 40 वेंडर के पास गए, 50,000 शेयर्स आपको मार्केट में बेचने हैं। अब क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है कि एप्लीकेशन कितने का, अलॉटमेंट कितने का, फर्स्ट कॉल कितने का और फाइनल कॉल, इसका मतलब लमसम मेथड। लमसम मेथड बोलता है कि पूरा का पूरा पैसा एक बार में आ गया आपका, पूरा का पूरा पैसा एक बार में आ गया, तो 50,000 इंटू 10 5 लाख, 50,000 इंटू 10 5 लाख, 50,000 इक्विटी शेयर इशूड एट पार, 50,000 इक्विटी शेयर इशूड एट पार। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख से, ये पैसा आया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से, क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। यहाँ लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार, 50,000 इक्विटी शेयर को इशू करा हमने पार पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बैलेंस शीट बनाने की बात और कही है क्वेश्चन में, यहां बनाएंगे बैलेंस शीट इसी कंपनी की। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पर्टिकुलर नोट नंबर लिख लेंगे यार, पर्टिकुलर यहाँ नोट नंबर और यहाँ अमाउंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखो यहाँ भी क्रेडिट हुई है, यहाँ भी क्रेडिट हुई है, 4 लाख और 5 9 लाख रुपए की शेयर कैपिटल। नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे इसका हम।
रिजर्व्स एंड सरप्लस जैसी कोई चीज है नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चाहो तो लिखो, चाहो तो हेडिंग मत लिखो क्योंकि जरूरत नहीं है। यहाँ पर एसेट्स की बात और करी जाएगी, ठीक है, यानी एसेट्स। एसेट्स में दो टाइप की आएगी बेटा, एक नॉन करंट एसेट्स आएगी क्योंकि हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग ले आए हैं यहाँ पर, और एक बैंक में पैसा आएगा। नॉन करंट एसेट्स जो आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है वो आएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 के हिसाब से 4 लाख रुपए की। और जो करंट एसेट्स हैं सर ये हमको बनाकर आनी पड़ेगी। जी सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें बेटा मेन हेडिंग डालते हैं बैलेंस शीट, बस वो पैसा कहाँ से आया वो नीचे शो करेंगे हम। लैंड एंड बिल्डिंग से आया है या वो शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कौन सी है वो सब नीचे शो करेंगे हम। या नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे शेयर कैपिटल का। सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, टोटल 90,000 शेयर्स थे @10 9 लाख रुपए, डबल लाइन मार देंगे। फिर इशूड शेयर कैपिटल थी सेम 90,000 शेयर्स @10 9 लाख रुपए, ये भी किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जिसको लिखते हैं सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, सेम 90,000 इंटू 10, चाहे पैसे आए नहीं आए, शेयर कैपिटल क्रिएट हुआ है 9 लाख रुपए। इसके बाद करंट एसेट का वर्किंग नोट यहाँ बना लेंगे, नॉन करंट एसेट का कुछ नहीं है, वो प्रेजेंटेशन का खेल है बस, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। लास्ट वाली वीडियो में था फॉरफिटेड शेयर्स कैसे आए, तो मैंने आपको बताया था 4 लाख। करंट एसेट्स का एक मिनट टेंजिबल एसेट का बनाएंगे, नॉन करंट तो मेन है। टेंजिबल एसेट यहाँ बनाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, बैलेंस एट बैंक या बैलेंस विद बैंक 5 लाख रुपए। ये आपके 9 लाख रुपए कुछ इस तरह आ गए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सअप नंबर अपना दे रहा हूँ, कोई भी कैसी भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।